हेलो दोस्तों, वन सेकेंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम था उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं, अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होंगे कि मेरा 65 नंबर आया है, कोई कह रहा है मेरा 70 नंबर आया है, मुझे एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि किसी तरह से मेरा प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन हो जाए, कितना इतना नंबर है, बन पाएगा नहीं बन पाएगा। इन सभी पॉइंट पर मैं आपसे पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। मैं बहुत सटीक तरीके से आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इतना नंबर पाए हैं तो अपने आप को पूरी तरीका से सेफ मानिएगा। चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब साथियों से कहना चाहता हूं, जितने भी आपके भाई बहन हैं जो भी डीएलएड एग्जाम दिए हैं उन सभी तक इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और उनसे कह दीजिए बिल्कुल भी स्ट्रेस ना ले। अगर इतना नंबर उनका बन रहा है तो आराम के साथ में वो गवर्नमेंट कॉलेज या कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज पा ही जाएंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब साथियों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। मैं आप सब साथियों को बताना चाहता हूं, पिछली बार जो एंट्रेंस एग्जाम होता है या कभी भी जब भी बिहार में एंट्रेंस एग्जाम हुआ है तो संख्या 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रही है, लेकिन इस बार अचानक से संख्या 6 लाख प्लस चली गई। तो ये जो 6 लाख प्लस की संख्या चली गई, ये कैसे चली गई मैं आपको बताना चाहता हूं। जो एनआईएस डीएलएड हमारे भाई बहन थे वो भी लंबी संख्या में डीएलएड करने के लिए वो लोग आ गए हैं, क्योंकि एनआईएस डीएलएड पूरी तरीके से बाहर हो चुका है तो कहीं ना कहीं इसमें संख्या बढ़ी है। बहुत सारे बीएड अभ्यर्थी थे वो लोग भी डीएलएड करने लगे हैं और सब सपना होता है सभी लोगों का गवर्नमेंट टीचर बनने का। और बिहार में जिस तरह से लगातार वैकेंसी आ रही है इसलिए टीचर की कहीं ना कहीं क्रेज बढ़ गई है, डीएलएड का क्रेज बढ़ गया है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, मैं आप सब को बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखिए, एक एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। बिहार डीएलएड का जो रिजल्ट आया है तो रिजल्ट आने के बाद में जो कट ऑफ होगा, जो मैं कट ऑफ आपको बताऊंगा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। अगर आप इतना नंबर पाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पहले मैं कट ऑफ बताऊंगा, देन आपको प्राइवेट कॉलेज के लिए कट ऑफ बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट किए हैं। किसी भी एग्जाम में स्टूडेंट कितने पार्टिसिपेट करते हैं बहुत बड़ा फैक्टर होता है कट ऑफ निर्धारित करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 6,81,982 स्टूडेंट इस एग्जाम में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किए हैं। मोटा मोटा आप मानकर चलिए कि 6.5 लाख स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। अच्छा, प्राइवेट कॉलेज कितना है और गवर्नमेंट कॉलेज कितना है? तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की हम बात करें तो 60 कॉलेज बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 245 कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है। अब मैं थोड़ा सा रैंक के बारे में बताता हूँ। जो ये रैंक मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल ओरिजिनल रैंक है, इसको आप मानकर चलिएगा। एक अभ्यर्थी है उसका 98 मार्क्स आया है, ठीक है। एक अभ्यर्थी है उसका 98 मार्क्स आया है और उसका जो रैंक बन रहा है, कितना रैंक बन रहा है तो 921 उसका रैंक बन रहा है। मतलब 98 नंबर पाने के बाद में अगर जो रैंक बन रहा है इनका 921 बन रहा है। एक अभ्यर्थी है जिसको 60 अंक प्राप्त हुआ है, उसका जो रैंक बन रहा है 81,000 उसका रैंक बन रहा है। कितना रैंक बन रहा है? 81,000। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। इसी से हम लोग जो डाटा आपके सामने निकाल रहे हैं इसी रैंक से निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, सबसे पहले हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे। तो अगर आप ये मान कर चलिए, अगर सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए कि अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं 35 नंबर पा गए हैं तो आप पास हैं, ठीक है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं 30 नंबर पा गए हैं, पास हैं। लेकिन इस मानक को अगर आप पूरी कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन हो जाए ये कोई बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि 30 नंबर 35 नंबर भाई तो हर कोई पा जाएगा, लेकिन कॉलेज पाने के लिए 30-35 नंबर आपको नहीं, आपको ज्यादा नंबर चाहिए होगा। तो कितना नंबर चाहिए होगा चलिए बात करते हैं। सरकारी कॉलेज अगर आप चाहते हैं, अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि मुझे सरकारी कॉलेज मिले, तो अगर आपको 75 नंबर अगर आपका प्लस है तो बिल्कुल मस्त रहिए, 101% आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना निश्चित है। कितना नंबर होना चाहिए? 75 नंबर होना चाहिए। देखिए, इसमें प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस इसमें आप 2 कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है 2 नंबर आपका प्लस भी हो सकता है तो 1-2 नंबर आपका माइनस भी हो सकता है, जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं। तो जनरल स्टूडेंट 75 आप सेफ हैं। अगर आप ओबीसी स्टूडेंट हैं, अगर आपका 70 नंबर है तो आप भी अपने आप को पूरी तरीके से सेफ समझिएगा। अगर आपका 70 नंबर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, ठीक है। मैं सरकारी कॉलेज की भी बात कर रहा हूं। अगर आप एससी स्टूडेंट हैं, अगर आपका 68 प्लस है तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। अगर आप एसटी स्टूडेंट हैं, अगर आपका 66 प्लस है तो अपने आप को आप सेफ समझ सकते हैं। ये जो हमने आपसे बात किया है ये हमने आपसे सरकारी कॉलेज की बात किया है। अब हम आपको प्राइवेट कॉलेज में आते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे कोई कॉलेज, एटलीस्ट एक कॉलेज तो मिल ही जाए, चाहे
फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में, किसी भी काउंसलिंग में एटलीस्ट एक प्राइवेट कॉलेज मिल जाए, एडमिशन हो जाए। तो ऐसे अगर आप अभ्यर्थी हैं, तो अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं, अगर आपका 65 प्लस नंबर है, तो आप अपने आप को सेफ मानकर चलिएगा कि प्राइवेट में कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें जिस तरह से यहाँ पे मैंने 4-4-5 नंबर कम किया है, उसी तरीका से आप यहाँ भी 4-4-5 नंबर कम करके प्राइवेट कॉलेज अपना दे सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज का मैं नहीं बता रहा हूँ, सरकारी कॉलेज का मैं बताऊंगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने आप सभी छोटे भाई बहनों तो जरूर शेयर कर दीजिए, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल आप परेशान बिल्कुल मत होइए। देखिए मैं आपको ये भी बता रहा हूं, अगर 20,000 स्टूडेंट हैं, जैसे रैंक 1 से लेकर के ठीक है, रैंक 1 से लेकर के रैंक कितना अगर 20,000 तक स्टूडेंट है, तो 1 से लेकर 20,000 सभी एडमिशन नहीं लेते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो स्किप कर देते हैं, वो एडमिशन नहीं कराते हैं, तो नीचे वाले अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। तो बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, परेशान नहीं होना है। ये जो रैंक बताया हूं, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है, प्लस माइनस 2 बता रहा हूं मैं आपको, समझिएगा। अगर यहाँ पे आपका 73 भी आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे 73 भी आ सकता है और 77 भी कट ऑफ जा सकता है, मतलब 73 भी आ सकता है और 77 भी आ सकता है, क्योंकि मैंने प्लस माइनस 2 यहाँ पे बोल दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़ जाइए। पॉजिटिव रहिए, थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट।